दोस्तों नमस्कार। आज का एक केस आप लोगों के साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अभी हम लोग इस जगह था, ये आप जैसे देख पा रहे हो, ये एक बहुत बड़ा एरिया है, लगभग 25-30 हज़ार स्क्वायर फीट का एरिया है। इसमें पीछे की तरफ यानी पूर्व की तरफ इसमें गार्डन है और यहाँ इनका गोडाउन बना के रखा हुआ है। सामने आप देख पा रहे हो, ये पूरा गोडाउन का एरिया है। ये एंट्री यहाँ से इसमें दी हुई है, ठीक है। तो हमने क्या किया है, इसमें जब एनर्जी टेस्ट कर रहे थे तो एक एनर्जी का थोड़ा सा डिस्टरबेंस मुझे लगा। जैसे स्पंदन, मैं आपसे बोलता हूँ कि अगर लेफ़्ट अगर बॉडी में कहीं स्पंदन होता है घुटने के नीचे, तो वो एनर्जी डिस्टरबेंस बताता है। साथ में एनर्जी लॉस्ट होना, मतलब मेरी स्वयं की एनर्जी लॉस्ट हो गई थी, अभी भी आप महसूस कर पा रहे हो, है ना। तो एक जगह जाकर अगर आप पीछे देखोगे तो यहाँ का एरिया थोड़ा सा ये साउथ ईस्ट का एरिया आ रहा है और यहाँ पर एनर्जी डिस्टर्ब लगी थी। और इसी जगह एक अनार का पेड़ भी यहाँ लगा हुआ है। उस जगह पे मैंने देखा था तो बहुत ज़्यादा एनर्जी डिस्टर्बेंस हुई थी। फिर हमने यहाँ पर एक अभी वास्तु रजिस्ट्री संपन्न कराई है ना। ये देख पा रहे हो अगर आप, ये त्रिवेणी लगाई गई थी बहुत पहले, बहुत अच्छा बिजनेस उस समय चलता था। और इसमें से त्रिवेणी में पीपल, वड और नीम का पेड़ लगाया गया था। और उसके बाद में ये नीम का पेड़ कुछ सालों पहले सूख गया, ठीक है। जब हमने यहाँ देवताओं का आह्वान करने के बाद में, देवताओं का जब हमने यहाँ आह्वान किया तो इंडिकेशन बिल्कुल प्रॉपर मिल गया कि यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, है ना। तो वो एक्सीडेंट जो हुआ होगा, जब मैंने यहाँ के मालिकों से बात की और उनको बताया, पूछा उनसे कि यहाँ कोई एक्सीडेंट या दुर्घटना हुई थी क्या, तो उन्होंने बताया कि हाँ 2 साल पहले एक दुर्घटना यहाँ पर हुई थी। तो कहने का मतलब क्या है कि आप जब देवताओं का आह्वान करते हो, आप जब देव फील्ड एनर्जी फील्डों से बात करते हो, अगर आप मंत्रों का प्रॉपर उच्चारण करते हो तो वो चीज़ें ऑटोमेटिक आपको बताती हैं। मैं आपको क्लास के दौरान इस बात की चर्चा करूँगा कि वो क्या चीज़ थी, वो क्या स्थिति थी जिससे हमें ये इंडिकेशन हुआ कि यहाँ पर किसी ना किसी प्रकार का कोई एक्सीडेंट हुआ होगा। तो मैं यहाँ पर, हमने अभी एक, आप देख पा रहे हो पूरा ये इंडस्ट्री है। तो बहुत अच्छी इंडस्ट्री चलती थी ये ना, बहुत अच्छा। ये दाल मिल का इंडस्ट्री है और यहाँ एक लोहे की भी इंडस्ट्री यहाँ पर लगी हुई है, फैब्रिकेशन यूनिट, ठीक है। अभी की पोजीशन में ये जो दाल मिल है लगभग 25% रह गया है और पिछले 2-3 साल से ये अपनी इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, है ना। एंट्री भी मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि एंट्री का गलत जोन में होती है तो वो आपको परेशानी का कारण बनती ही। पहले इनका खुद का कहना है कि हम यहाँ पर बैठते थे तो हमें बहुत अच्छा लगता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से बैठने की भी इच्छा नहीं हो रही। मैं आपको बोलता हूँ हमेशा कि जब भी आपको दरारें दिखें, आपको इस प्रकार की दीवारों पे आप दरारें देख पा रहे होगे, पूरे के पूरे इस फैक्ट्री के अंदर अगर आप देखेंगे तो आप देखिए क्या स्थिति है। और जब से ये दरारें यहाँ आना शुरू हुई तब से ये परेशानी यहाँ पर लगातार बढ़ती चली गई, ठीक है। तो आप देखिए, मेन बात यह है कि जब भी आप कहीं फैक्ट्री का विजिट करते हो, कोई भी चीज़ का विजिट करते हो, प्रॉपर ग्रीडिंग के साथ में मैप पे, इस पर चर्चा करूँगा आप लोगों के साथ में, मैप पे भी चर्चा करूँगा इस फैक्ट्री के मैप के बारे में। लेकिन अभी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर आई, तो शापित वास्तु का उपयोग मैंने आपको दिया था कि शापित वास्तु अगर वहाँ है, अगर वहाँ कोई एनर्जी फील्ड डिस्टर्ब है तो आपको परेशानी का सामना करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और अगर आपको नहीं करना पड़ता तो किसी दूसरे व्यक्ति को भी उस परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है ना। ये बिल्कुल लगभग 10 डिग्री नॉर्थ वेस्ट की तरफ घूमा हुआ है ना। और ये यहाँ पर इन्होंने गार्डन बना के रखा हुआ है, ठीक है। चूँकि हम बताते कि भाई
हम अपने क्लाइंट की आइडेंटिटी शो नहीं करते तो मैं उनसे बात तो नहीं करवा पा रहा हूँ, है ना मैं आपको बता रहा हूँ उनके बारे में मैंने कहाँ की विजिट की। लेकिन ये चीज़ आपको केस शेयर करना था तो मैंने आपको किया, बाकी डिटेल में आपको क्लास में चर्चा करूँगा। सभी को नमस्कार, जय जिनेंद्र।